स्पेलिंग। हाँ जी, नेम है हमारे पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसको ये बीच में लाइन लगाओ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की फॉर्म में लिखो, मिडल में लगाने दी। देखो पहला पॉइंट, दीज सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पहला प्रोकैरियोट्स, दीज सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, these cells of organism lack nuclear membrane। उसमें लिखो these cells of organisms have nuclear membrane, these cells of organism have nuclear membrane। Second point, nucleolus is absent, nucleolus is absent। जैसे नाम वैसे स्पेलिंग, न्यूक्लियोलस, OULS, न्यूक्ली कैसे है, NUCL, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस is absent। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। उसमें लिखो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसमें लिखो फर्स्ट वाले में प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम is present। single chromosome is present। उसमें लिखो सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल और मल्टी chromosome is present। उसमें लिखो reproduction is asexual, reproduction is asexual। उसमें लिखो reproduction is asexual and sexual, reproduction is asexual and sexual। लास्ट पॉइंट लिखो, रहने दो बस इतने बहुत, तो मैं समझाऊं पहले, रहने दो। अब मेरी बात सुनो, प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव, P फॉर प्रो, प्री फॉर प्रिमिटिव, P फॉर पुराना। वही पहले समझ लो, फिर मैं जो रह जाएगा मैं नोट करवा दूंगी, पूछ लेना। प्रो का मीनिंग होता है पुराना, प्रिमिटिव पुराने तरह के सेल्स, जो पुराने सेल्स होते हैं ना, तुमने 8th क्लास में जब सेल किया होगा, तुम्हें ऐसे डायग्राम करवाया होगा, ऐसे पूरा इधर तुम्हारा न्यूक्लियस है, फिर ऑर्गेनेलीज होंगी, यहाँ पे तुम्हारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो सब किया होगा तुमने 8th में। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, तुम्हारा सारा मटेरियल स्कैटर्ड होता है, हौच पौच हुई पड़ी होती सारी, पता ही नहीं होता, प्रॉपर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, कुछ तुम्हें फिक्स अच्छा मिलना नहीं है, सब मटेरियल कैसा मिलना है, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलना है। लेकिन जो
यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रॉपरली सारी तुम्हें ऑर्गेनेलिज मिलनी है और कोई भी मटेरियल स्कैटर्ड वे में तुम्हें नहीं मिलना है। अब देखो तुम्हें मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है प्रोकैरियोट्स का, रीड करना है जरा। पहला पॉइंट क्या है? These cells of These cells of organisms lack न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेरी बात सुनो अब सारे बच्चे, अगर मैं इस रूम की दीवारें तोड़वा दूं, नाउ वॉल्स नाउ ना, तो मुझे बाहर गली में पता लगेगा डिफरेंस, मेरी गली और मेरा घर बराबर हो जाएंगे, मेरे घर और गली में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो पुराने सेल्स होते थे उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो जब मैं तुम्हें ये पूरा डायग्राम बनवाऊंगी ना, मैं न्यूक्लियस के आसपास एक बाउंड्री सी बनवाऊंगी, बाउंड्री को मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे मेरे घर की चार दीवारी, ये दीवारें, ये मेरी मेम्ब्रेन है घर की। ऐसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, दीवारें होती हैं उसकी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन पुराने सेल में कोई दीवारें नहीं होती थी। जो जब अगर तुम, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं है, आज से अगर तुम 30-40 साल पहले ये एरिया देखते, यहाँ लोगों की कोई दीवारें नहीं होती थी, सिर्फ एक कमरे बने होते थे, नो वॉल्स। ऐसे जो पुराने सेल्स थे, दे वर हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो नई नई तुम वर्ड सीख रहे हो, पर जब तुम उन वर्ड्स का मीनिंग समझोगे ना, तुम्हें उन वर्ड्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मीनिंग मैंने क्या समझाया, न्यूक्लियस की दीवार, न्यू मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो पुराने वाले सेल्स में उनकी न्यूक्लियस की कोई दीवार नहीं होती है, दे वर हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, रीड करो पॉइंट। तो नए वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? ऑब्वियस है। मुझे एक बात बताओ, जिसकी दीवार ही नहीं है वहां न्यूक्लियस क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, सुनो अब इधर, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉल होती, यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं, अंदर एक बॉल सी बनी होती, बॉल सी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब जिसके अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कि अगर इस घर की दीवार नहीं है तो कमरे की भी मतलब दीवारें नहीं, मतलब खाली जगह। तो इसीलिए ना तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही इसके अंदर वो वाली उसकी बॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो अभी तक 2 पॉइंट किए हैं। पहला पॉइंट क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। उसमें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट बताओ, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम शब्द बच्चों ने कभी सुना ही नहीं होता। मेरी बात सुनो ध्यान से, हम सबके अंदर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तुम्हारे फादर के अंदर, तुम्हारी मदर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपने जाना है कि सुनना है? न्यूक्लियोलस नहीं होगा ते जेरे प्रोटीन बनते हैं, तो फिर इन्होंने डीएनए भी नहीं होगा। ये सारे बेचारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनका कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्रोमोसोम वर्ड के तुमने कैसे समझना है? जब तुम्हारा सेल पता है क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला सेल, जब तुम्हारा सेल अभी रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब होता है कि ये अपने से 2 सेल नहीं बना रहा है, इसको बोलते हैं सेल रेस्ट पे है, डिवाइड नहीं हो रहा वो। तो जब तुम्हारा सेल रेस्ट पे होता है तब क्या होता है, इसके अंदर तुम्हें ऐसे थ्रेड से नजर आएंगे, ऐसे, इसको बोलते हैं गुच्छे को इंग्लिश में बोलते हैं एंटैंगल्ड मास। क्या बोलते हैं? एंटैंगल्ड मास। जब तुम्हारा सेल सोया हुआ होगा, इट इज इन द रेस्टिंग स्टेज, यू विल सी द एंटैंगल्ड मास। क्या ऐसा दिख रहा है? एंटैंगल्ड। जैसे ही ये जागेगा अपने से 2 बनाएगा। इसने करना, अपने से कितने बनाने हैं? 2। जब ये अपने से 2 बनाएगा तो तुम्हें यहाँ ऐसे ना एक ये स्ट्रक्चर मिलता, ऐसा नजर आएगा, फूल सा बना हुआ ये, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम।
जब तुम्हारा सेल डिवाइड करता है तो इस थ्रेड की जगह पे तुम्हें ये फूल से बने नजर आएंगे, इस फूल को क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ एक होती है जीन। क्या होती है? जीन। जब मैं उधर टर्न करती हूँ ना तो इसके अंदर दिखता है कि तुम पीछे क्या कर रहे हो। इट इज नॉट ब्लैक बोर्ड, इट इज व्हाइट बोर्ड। वो ट्रांसपेरेंट है, वो पता लगता है तुम पीछे क्या कर रहे हो। सो वो काम मत करो जिससे तुम्हारी इमेज डाउन हो, ठीक है? अभी बनी नहीं है, अच्छी बनाओ मेरी नजर में। मेरी बात सुनो, इसके ऊपर होती है जीन्स। इसके ऊपर क्या होती है? जीन्स। यहाँ से सारी कहानी में ट्विस्ट आता है। जो तुम्हारा आई कलर, जो तुम्हारा हेयर कलर, ये जीन्स ही तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे में इनहेरिट करती हैं। सब कुछ कोडिंग होती, पूरी की पूरी कोडिंग, कोड होते हैं इसमें, एडेनिन, ग्वानिन, थायामाइन। अगर जो लोग टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, किसी की आंख खराब, किसी की कुछ खराब, ये वो पता है क्यों खराब होता है? उनकी कोडिंग गलत हो जाती है। तो ये कहानी सारी क्रोमोसोम के ऊपर टिकी हुई है। अगर तुम्हारे क्रोमोसोम ना बने, सेल डिवाइड ना करे, तो जीन कहाँ से आएगी? जीन नहीं आएगी, तुम्हारे में कैरेक्टर्स ही नहीं आएंगे। नोटिस करना, अगर तुम्हारे किसी फादर या मदर का, चलो मेरी तो आइज ग्रीन निकली नहीं, ठीक है, पर मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि मेरे जैसे 3-4 मासी जी हैं, उनमें से 2 की आइज ग्रीन है, 2 की ब्लैक है। जिनकी ब्लैक आइज है उनके बच्चों की आइज ग्रीन निकली है, और जिनकी ग्रीन है, जैसे मेरी मदर की, हमारी कौन सी निकली है? ब्लैक। इट मीन्स हमारा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ बाहर, हमारे में ग्रीन कलर नहीं आया। हो सकता है हमारी आगे जो जनरेशन होगी उनमें ग्रीन कलर आ जाए। तो ये पता नहीं कितनी जनरेशन तक ये काम पास होता है। और ये किसके थ्रू हो रहा है? जो तुम्हारा सेल जब डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 बनेंगे, वो जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेंगे? क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम बनेंगे उसके ऊपर क्या आएंगी? जीन्स। जीन्स आएंगी तो तुम्हारे अंदर क्या इनहेरिट होंगे? तुम्हारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, तुम्हारे पेरेंट्स के। अच्छा, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी को पता है कि उनके ब्रेन में क्या ऐसा होता है कि वो इंटेलिजेंट होते हैं? उनके मैग्नीशियम लेवल बहुत अच्छे होते हैं। जिन बच्चों की इंटेलिजेंसी लेवल अच्छी होती है ना, उनके मैग्नीशियम लेवल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जो थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में मैग्नीशियम लिया करो, इफ यू वांट अ ग्रेट इंटेलिजेंसी इन यू। समझे? अब मुझे बताओ पॉइंट क्या था, किसमें क्रोमोसोम नजर आएंगे? पहले वाले में क्रोमोसोम थे कि नहीं थे? बताओ। सिंगल, एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम थे जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया? दूसरे वाले में सिंगल और मल्टीपल। उसमें क्या होंगे? सिंगल और या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बंद कर दो वीडियो। पॉइंट कौन कौन से बड़े हैं जल्दी बताओ। पहला क्या था? these lack न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर और क्या नहीं होता? न्यूक्लियोलस नहीं होता। तीसरा अभी क्या सीख गए? सिंगल क्रोमोसोम। इसमें कितने हैं? सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स है। अगला पॉइंट रीड करो क्या? चलो मुझे एक बात बताओ, ये टॉपिक तो हमने 8th में पढ़ा। एसेक्सुअल क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। एसेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है एक ही पेरेंट। एक ही पेरेंट, वो अपने उसके बच्चे और उसमें कोई फर्क नहीं होता, सेम ही डॉटर सेल्स होते हैं। जैसे एक सेल होता है ना, पेरेंट सेल बोलते हैं, और वो जो डिवाइड करके आगे में आता है उस सेल्स को डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल जैसे हमारे केस, हमारा एक फादर है, एक मदर है, तो आगे बेबी बॉर्न होता है ना, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। This we call it as a sexual reproduction. With the fusion of their gametes. With the fusion of their gametes, male and the female, sperm and the ovum. Okay. अब मेरी बात सुनो इधर, यहाँ कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है? प्रोकैरियोट्स में कौन सी? एसेक्सुअल। ये बेचारे में सिस्टम ही नहीं इतने स्ट्रॉन्ग है। हम पुरानी बातें करें ना, न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सिंगल क्रोमोसोम है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अच्छी चीजें चाहिए होती है हमें, तो इसमें सेक्सुअल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कौन सी होगी? एसेक्सुअल। अगला पॉइंट, बस खत्म। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लिखो सब बच्चे, लिखो।
कुछ भी लिख लो, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म स्पेलिंग MYCOPLSMA, माइकोप्लाज्मा, MYCOPLASM, ये तो आ ही जाएंगे तो स्पेलिंग। आई इसकी एग्जांपल तो हम लोग हैं, हम यूकैरियोट्स हैं, तुम्हें पता है हमें यूकैरियोट्स बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। तो हमारी एग्जांपल क्या हुई, अमीबा है, हाँ यूनिसेलुलर आते हैं, किसमें कह रहे हो आप, यूकैरियोट्स। हाँ spelling of mycoplasma. हाँ Mycoplasma. MYCOPLASMA, माइकोप्लाज्मा लिखो। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट्स रीड करो और मेरे सुनने हैं तुमसे, करो रीड जल्दी जल्दी, अपने मन में रीड करो, मैं सुनती हूँ तुमसे, चलो करो रीड, अभी लर्न करो ये।